जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है मेरी जिंदगी तो कहाँ गई है। हे धनुष के धारी, हे मेरे स्वामी, अब तो आइए। परमात्मा, अब तो मेरे पापों का बहुत कुछ प्रायश्चित हो चुका है। जिस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है उसको सहन करने में मेरा शरीर असमर्थ हो रहा है। जिसकी शक्ल तक देखने को जी नहीं चाहता उसके तीक्ष्ण शब्द सुन सुनकर और सह सह कर लहू के घूंट पी रही हूँ और दुख का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। हे परमात्मा,
हेलो हेलो। पता सुन सीते सुंदर मुखी, चपल चतुर चित चोर, एक बार तू प्यार से देख ले मेरी ओर। मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे या सीते। जिस राह में सच्ची राह है, वो राह दिखा दे ऐसी ते। कहो सीते, क्या हाल है? बस केवल उनका ही ख्याल है। सीते, मुझे आशा है कि तुमने तमाम ऊंच नीच का विचार कर कोई संतोषजनक परिणाम निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना मालूम तेरा यहां से कब मुंह काला होगा। प्रिय, ईश्वर के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करो। ओ दुराचारी, ईश्वर से डर और अपनी दुष्टता को कम कर। आखिर कब तक तू अपनी जिद का निभाएगी? जब तक इस शरीर से ये जान निकल नहीं जाएगी। जिस तरफ तेरा ख्याल है, उसके तो फरिश्ते भी यहाँ पांव नहीं रख सकते। अगर यहाँ कदम नहीं रख सकते, तो स्वर्ग का रास्ता तुम बंद नहीं कर सकते। सीते, मुझे तुम्हारे हाल पर रहम आता है। जरा अपने अंजाम को भली भांति विचारो। बजाय मेरे रहम पे हाल करने से बेहतर है आप अपनी हालत को सुधारो। आखिर मुझे सख्ती से ही काम लेना होगा। नरमी से इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा। तेरी तो ताकत ही क्या है। खुद ईश्वर भी मेरे इस विचार को बदल नहीं सकते। सीते, हुआ हूं शैदा तुम्हारा दिल से, खुद ही को अपनी भुला कर, मगर रहम कर ओ संग दिल, न मार मुझको जला। खड़ी सराहने अजल ये कहती, शाना तेरा हिला हिला कर, ना पाएगा सुख कभी तू निलल, किसी के जी को जला कर। नहीं तो समझी कौन हूं मैं? डराती है दसुए बहा कर, खड़ी है तुलसी आगे, सारों को अपने झुका कर।
जालिम, ना ऐट इतना, किसी को नाहक सता सता कर ये तेरे बल सब निकाल देगा, चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। ये देख खंजर संभल जा भी, मैं कहता तुझको सुना सुनाकर यही यही परिंदों को डाल दूंगा, टुकड़े तेरे बना बना कर। मिटा ले अपना भरम खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे हो बुज़दिल, भला तू किसको डराता है, खंजर दिखा दिखा कर। सीते सीते तू फूल है मगर तुझ में बू नहीं, तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खो नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा ही बेहतर है। काश तेरे पहलू में भ्रष्ट इस दिल के एक पत्थर का टुकड़ा ही रखा होता तो बेहतर था। बस बस ओ बदलगाम, जरा अपनी जुबान को थाम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक कोई शब्द अपने मुंह से ना निकाला। जो कुछ तूने कहा मैंने ठंडे दिल से सहा, जो कुछ तूने किया मैंने शरबत के घूंट की तरह पिया। मगर कहाँ तक और कब तक, आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। सीते सीते तू सदाई ना बन, तू राजा हो इसका जरा न्याय ना बन। मेरे न्याय की तो सारे जहां में धाक है। यूं क्यों नहीं कहते, सितम का बाजार गरम है, इंसाफ क्या खाक है। नहीं मालूम कब खत्म तेरी तकरार होएगी। समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही खोर होएगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होवेगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होवेगी। तू जैसी बहुत सी सरकशों का आज माया है मेरे कदमों में कुर्बान, आखिरकार होगी। उधर जो राजहट है तो इधर भी हट है त्रिया की। भला देखो दोनों में से किसकी हार होगी। तो जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है भुजर रावण की तेरे गले का हार होगी। दो ही चीजें लग सकती है सीता की गर्दन पर, भुजय रघुवीर की होवेगी या तेरी तलवार होवेगी। सीते, अगरचे मैं तेरे सख्त से सख्त लोगों को सहता हूं, लेकिन यकीन कर मैं तेरी बेहतरी में रहता हूं और जो कुछ कहता हूं तेरे भले के लिए कहता हूं। ओ नीलज, अगर कोई मान मर्यादा वाला होता तो इतने ताने सुनकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता, जीते जी अपनी शक्ल ना दिखाता। मगर ना मालूम ईश्वर ने तुझे कैसी मिट्टी से बनाया है कि शर्म और हया तूने कोशा दूर भगाया है। शराफत की अगर बू है तो शरीफों का चलन सीखो, पराई स्त्री को हर वक्त अपने
अपनी जुबान को संभाल। ओ सत्यानाशी, तू ये अपना आखिरी अरमान भी मिटा ले। ना मालूम तेरे अंदर क्या बोल रहा है। मेरे अंदर वो बोल रहा है जिसके भय से तू अपनी तलवार उठाने पर मजबूर है। इतना ही ताकतवर था तो मिथिला में धनुष तोड़ा होता। बल था उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। मध्या नहीं, चोर है तू। हर कर लाया है अबला को, अब भी जीतना चाहता है छल बल से अटल सतीता को। अब तक कर जोड़ नम्रता से। मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित क्या ठुकराया है। अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार क्षण भर में उस पार तुझे पहुंचाएगी। ओ कायर पामर रजनीचर, किस बल पे तू इतना इतराता है। पिंजरी में फंसी सिहिनी को नंगी तलवार दिखाता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रंग रंग में रंग रहा रघुनाथ सदा। वह नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छिपाया है। जा निर्लज, डूब जा जलनब में, क्यों खड़क दिखाने आया है। ठहर, मैं तेरा अभी काम तमाम करता हूं और तुझे अभी गुमनाम करता हूं। महाराज, जरा शांति से काम लीजिए। इस तलवार को म्यान में कीजिए। अरे स्त्री जाति पर तलवार चलाना आप जैसे सूरवीरों को शान के खिलाफ है और शोभा भी नहीं देता। इरादा तो यही था कि जब तक इसकी हवा दिमाग से नहीं निकाल देता तलवार मयान में नहीं डालता। तुम्हारे कहने से अपने इरादे को बदल देता हूं और 2 माह की मोहलत और देता हूं। यदि इस अरसे में ये मेरा कहना मान जाएगी तो 2 माह के पश्चात ये तलवार इसकी जान ले लेगी। जो कुछ तूने 2 महीने बाद करना है वो अभी कर ले। मेरा तो 2 माह बाद भी यही जवाब होगा। अच्छा, देखा जाएगा। जय शंकर के। हे परमात्मा, मैं निस्दिन के कहरों से तंग आकर अपनी इच्छा से मृत्यु की शरण में जाती हूँ, पर अंतिम बार आपसे इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगी। अगर मैंने पूरे जन्म कोई भी अच्छे कर्म किए हैं, अगले जन्म में